हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कांचली की सिलाई बताई थी। तो उसमें आधी कांचली की सिलाई थी, तो इसमें मैं सिलाई कर रही हूँ अब गले की और नीचे की सिलाई बाकी थी। ठीक है, तो इसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि सिलाई में सफाई लाने की ज़रूरी टिप्स। ठीक है, तो हमने सिलाई करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे सिलाई करनी है, तो हमारी सिलाई में मतलब फिनिशिंग कैसे आएगी। ठीक है, सफाई कैसे आएगी। अगर आप चाहती है कि आपकी सिलाई बिल्कुल बुटीक जैसी साफ और प्रोफेशनल दिखे, तो ये बातें ज़रूर अपनाइए। ठीक है, सबसे पहली टिप्स है कि कटिंग बिल्कुल सही तरीके से करनी है। ठीक है, हमें कटिंग एकदम सही से करनी है और चोक से साफ निशान लगाना है। ठीक है, निशान लगाने से हमारी कटिंग भी एकदम सही तरीके से होगी। ठीक है, टेढ़ी कटिंग से सिलाई कभी साफ नहीं आती है और सीधी सिलाई करेंगे तो हमारी ये सिलाई भी एकदम साफ सुथरी होगी। ठीक है, तो दूसरी टिप्स है, हमें कपड़े का सही से नाप लेना है। ठीक है, बराबर मतलब सिलाई में आपने कितना लेना है, मार्जिन कितना रखना है, इस हिसाब से हम सही नाप लेना है। ठीक है, हर तरफ से समान रखना है। ठीक है, 1 इंच या आधे इंच या 1 इंच इसमें हमें मार्जिन के लिए छोड़ना है और इस तरीके से हमें कटिंग करनी है तो हमारी सिलाई एकदम फिनिशिंग के साथ आएगी। ठीक है, और साफ़ सुथरी भी होगी। और तीसरी हमारी टिप्स है, हम जब शुरुआत करते हैं सिलाई की और अंत में स्टिच करते हैं, इसके बारे में। ठीक है, सिलाई की शुरुआत में हमें 2-3 टांके आगे पीछे ज़रूर करना है। ठीक है, ताकि वहाँ से पक्का हो जाए और जब मशीन उतारते हैं तो हमारे धागे वगैरह निकल के कपड़ा अलग ना हो। ठीक है, और इससे धागे भी बाहर नहीं निकलेंगे, तो इससे हमारी मतलब सिलाई है वो एकदम सफाई से दिखेगी। ठीक है, तो हमारा चौथी टिप्स है धागे की सफाई। ठीक है, सिलाई के बाद बाहर निकले धागे तुरंत काट देना चाहिए। ठीक है, जब हम सिलाई को छोड़ते हैं तो धागा निकलता है। शुरुआत में हम मशीन को जब हम सिलाई शुरू करते हैं ना, तो इसमें धागा निकल बाहर रहता है ना, उसको भी कट कर देना है। और जब हम सिलाई से कपड़े को उतारते हैं तो वहाँ से भी हमारा धागा रहता है, तो उसको भी हमें काट देना है। तभी हमारी सिलाई में फिनिशिंग दिखेगी और सफाई से ये सिलाई होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये टिप्स अपनानी है। और 5वीं टिप्स है हमारी, इस पे मतलब हर स्टेप पर हम जब हम मंगजी निकालते हैं तो इस पे भी प्रेस कर लेनी है, ताकि हमारा गुणा है वो बराबर निकले। गुणा निकालने के बाद में मतलब मंगजी पे गुणा स्टिच करते हैं तो उसके बाद में हम फोल्ड करते, उसको भी हम प्रेस कर सकते हैं। तो उस पर प्रेस करेंगे ना तो सिलाई हमारी फिनिशिंग के साथ आएगी और इस सिलाई में एकदम सफाई दिखेगी। ठीक है, जैसे हम साइड में सिलाई करते हैं, साइड वाली सिलाई और कंधे पर, गले में, हर जोड़ पे लगाते हल्की सी प्रेस कर लेनी है, ताकि हमारी सिलाई एकदम फिनिशिंग के साथ हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से हम सिलाई करेंगे ना तो हमारी फिनिशिंग भी अच्छी रहेगी और एकदम सीधी दिखेगी सिलाई और सफाई भी दिखेगी। ठीक है, और हमारा छठा टिप्स है गला और बाजू। हम गले की और बाजू की मतलब सिलाई करते हैं तो उस पर बहुत खास ध्यान रखना है। ठीक है, गोल गले पर छोटे छोटे कट लगाना है। हम जब गोल गले बनाते हैं तो उस पर मतलब वो फोल्डिंग करते हैं तो फोल्डिंग करते वक्त हमें सिलवट आ जाती है उसमें। ठीक है, तो हमें छोटे छोटे कट लगा देना है अंदर, तो इसमें कपड़े में मतलब सिलवट नहीं आएगी और खिंचाव भी नहीं आएगा। और बाजू जोड़ते समय सिलवट ना पड़े तो इसलिए इसमें धीरे धीरे सिलाई करनी है। ठीक है, सिलवट ना पड़े इसके लिए हमें
धीरे धीरे सिलाई करनी है। ठीक है। हमारा 7वां टिप्स है अंदर की सफाई, मतलब अंदर की हमें सफाई कैसे लानी है। ठीक है। सिलाई में अगर मशीन में ओवरलॉक है तो किनारे ओवरलॉक करें। ठीक है। नहीं तो जिग जिग स्टिच लगाए ताकि कपड़ा उधड़े नहीं। तो अब हमारी 7वीं टिप्स है सही सुई का यूज करना है। ठीक है। हमारी सुई एकदम मतलब एक तो 16 नंबर की, मतलब कपड़े के हिसाब से लेनी है। हम नॉर्मल कपड़ा सिलते तो हमारी 16 और 18 नंबर की सुई ही चलती है। ठीक है। तो उससे हमारी सिलाई है एकदम अच्छे से होगी और सफाई के साथ होगी। और सुई हमें नई लेनी है। ठीक है। मुड़ी हुई नहीं लेनी है। हम पुरानी सुई लेते हैं यूज में तो उसमें मतलब धागा निकलने का डर रहता है। जब सुई मशीन चलाते तो वो कपड़े का धागा निकल जाता है। ठीक है। तो इसे सुई हमें सही से लेनी है। ठीक है। और जब हम टांका लगाते हैं ना, टांका लगाने के बाद में हम जो मतलब ये धागा निकलता है हम कभी टाइट कर देते हैं कभी ढीला कर देते हैं। ठीक है। तो इसको ढीला या टाइट नहीं करना है, एकदम बराबर से करना है। ठीक है। बराबर रखना है। तो एकदम नॉर्मल रखेंगे ना तो सिलाई हमारी एकदम आसानी से आएगी और सिलाई में एकदम फिनिशिंग भी आएगी। ठीक है। प्रोफेशनल फिनिश का राज है हमारा अंतिम, वो है सिलाई पूरी करने के बाद में हमें ड्रेस को अच्छे से प्रेस कर लेनी है। ठीक है। अच्छे से प्रेस करके फिर फोल्ड करके साफ करके और फोल्ड करके फिर इसे अच्छा सा समेट लेना। समेटने के बाद में हमारे ग्राहक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए हमें प्रेस करके ही देनी चाहिए ग्राहक को ड्रेस। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 5-6 ये 7 मतलब 5-6 टिप्स है। आप इसे अपनाओगे ना तो ये सूट मतलब अच्छा भी दिखेगा और आपके ग्राहक भी और भी जुड़ जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से सिलाई करनी है। अगर आप ये टिप्स अपनाओगे ना तो 2-3 ड्रेस सिलने के बाद में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जैसे मैंने बताया था इसी तरीके से आपको फिनिशिंग लानी है। और ये टिप्स अपनाओगे तो ज़रूर आपके ड्रेस में फिनिशिंग आएगी। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी सिलना है। तो देखिए आपको टिप्स बताते बताते मेरी कांचली भी सिल गई है, पूरी सिल ली है मैंने। इसी तरीके से आपको भी ये टिप्स अपनानी है। आप राजपूती ड्रेस सिलते हो तो ये एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई होगी। ठीक है। इसी तरीके से आपको भी सिलना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये देखिए इसी तरीके से आपको सिलना है। ये देखिए कांचली में फिनिशिंग एकदम अच्छी तरीके से है, कहीं से भी धागा वगैरह कहीं से भी नहीं निकला हुआ है। गला भी एकदम देखिए इस तरीके से गला बना हुआ है। तो अब मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।